तुम ऐसा कैसे कह सकती हो आकृति? एक रिपोर्टर ने आकृति की बात का जवाब दिया। एग्जैक्टली, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो फिर आने वाले टाइम में हम में से कोई भी तुम्हारे साथ काम करने से पहले कई बार सोचेगा। दूसरे रिपोर्टर ने आकृति से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए आकृति। एक और रिपोर्टर ने आकृति की बात का जवाब दिया। ऑफिस में मौजूद अपने कलीग्स की बातें सुनकर आकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और चिढ़ते हुए उसने सबसे कहा, लिसन, अगर तुम सबको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो जाकर इसकी कंप्लेन चीफ एडिटर से करो। आकृति की बात खत्म होते ही चीफ एडिटर उसी वक्त वहां पर आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर ऑफिस में इकट्ठा हुई भीड़ पर पड़ती है, वो उन्हें देखकर पूछती है, तुम सब आखिर किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या ऑफिस का स्ट्रेस भरा माहौल तुम्हारे लिए कम है? इतने में एक रिपोर्टर चीफ एडिटर से कहता है, मैम, इस आर्टिकल में तन्वी का नाम क्यों नहीं है? रिपोर्टर को एकटक देखते हुए चीफ एडिटर उससे कहती है, आखिर इस आर्टिकल में तन्वी का नाम क्यों ही होगा? इस इंटरव्यू में आकृति के साथ तन्वी भी गई थी। रिपोर्टर ने जवाब दिया, एग्जैक्टली मैम, रूल्स के मुताबिक इस आर्टिकल में तन्वी का नाम होना ही चाहिए। दूसरे रिपोर्टर ने कहा। सबकी बातों को नकारते हुए चीफ एडिटर कहती है, कौन से रूल्स की बात कर रहे हो तुम सब? न्यूज एजेंसी का कौन सा रूल ये कहता है कि तन्वी का नाम इस आर्टिकल में होना ही चाहिए? चीफ एडिटर की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। उन सबको इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तन्वी एक नजर अपने कलीग की तरफ देखती है। इससे पहले कि उसकी कलीग चीफ एडिटर की बात का कुछ जवाब देती, तन्वी हाथ से इशारा करते हुए उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है और मुस्कुराते हुए चीफ एडिटर से कहती है, मैम, इसका मतलब मुझे भी अपने आर्टिकल्स में आकृति का नाम देने की अब कोई जरूरत नहीं है। तन्वी के इस सवाल पर आकृति उसे नीचा दिखाने के लिए कहती है, क्यों? क्या फिर से तुम्हारे हाथ कोई बड़ी खबर लगी है? अगर ऐसा है तो देखते तुम कितने काबिल हो। इतना कहते हुए आकृति तन्वी को गुस्से से देखती है। सब जानते हैं कि किसी भी आर्टिकल के पॉपुलर होने के लिए उसमें नई इन्फॉर्मेशन का होना कितना जरूरी है। हालांकि तन्वी उस दिन फिल्म सेट के अंदर तो पहुंच गई थी, पर अगर उसके पास कोई हॉट न्यूज होती है तो वो उसे पिछले दिन ही पब्लिश कर चुकी होती। हंसते हुए चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, बिल्कुल, अगर उस दिन की कोई भी खबर तुम्हें मिलती तो तुम भी अपने आर्टिकल से आकृति का नाम हटा सकती थी। चीफ एडिटर को पूरा यकीन होता है कि तन्वी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि उसके हाथ कोई बड़ी खबर लग सके। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि तन्वी आकृति और चीफ एडिटर के मुंह से यही सुनना चाहती थी। उनकी बातें खत्म होते ही तन्वी मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। मैम, मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करके आपको थोड़ी देर में भेजती हूँ। इतना कहते हुए तन्वी खुशी खुशी अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। वो कभी भी यामिनी सहाय पर मिली हुई बड़ी खबर को किसी भी दूसरे रिपोर्टर के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी। इस खबर के लिए तो उसने यामिनी के हाथों थप्पड़ तक खा लिया था। ऐसे में आकृति उसकी टीम से अलग हो जाए, तन्वी यही चाहती थी और ऐसा ही हुआ। बिना देर किए तन्वी अपने आर्टिकल को यामिनी सहाय की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ कंपाइल करके मेल कर देती है। इसके बाद फिल्म सेट पर विद्युत नुमानी और यामिनी सहाय के बीच हुई बातों को अपने दूसरे आर्टिकल में लिखकर वो उसे भी मेल में ऐड कर देती है। चीफ एडिटर के ऑफिस की खिड़की से आकृति तन्वी को देख रही थी। उसे बिजी देखकर आकृति खुद को रोक नहीं पाती और आंखें चढ़ाकर चीफ एडिटर से कहती है, आंटी, क्या तन्वी के हाथ वाकई कोई बड़ी खबर लगी है? अगर ऐसा है तो मैं फौरन अपने आर्टिकल में उसका नाम ऐड कर देती हूँ ताकि उसके आर्टिकल में मेरा भी नाम आ सके। चीफ एडिटर हंसते हुए आकृति से कहती है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, तन्वी बहुत चालाक है। वो ये सब सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कर रही है। और वैसे भी सुपरस्टार विद्युत नुमानी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर इतनी आसानी से मिलती तो फिर हम सबको इस इंडस्ट्री में अपना इतना वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चीफ एडिटर की बातें तो बिल्कुल सही हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी आकृति अपनी घबराहट को रोक नहीं पा रही है। इतने में चीफ एडिटर की कंप्यूटर पर एक मेल का नोटिफिकेशन आता है। आकृति फौरन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखती है। चीफ एडिटर अपने मेल पर आर्टिकल की हेडलाइन को पढ़ती है, यामिनी सहाय ने पॉपुलैरिटी के लिए किसी की मिस्ट्रेस तक बनने की बात कबूली। आकृति आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ते ही शॉक्ड हो जाती है और वो हैरानी से चीफ एडिटर को कहती है, यामिनी सहाय ने खुद ये बात कबूली? तन्वी ने अपनी हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, अगर यामिनी सहाय ने ऐसी कोई भी बात कही भी हो तो भी इसके सबूत छोड़ने की बेवकूफी तो वो बिल्कुल नहीं करेगी। सो व्हाट, आई एम टेलिंग यू, मिस्टर विद्युत नुमानी के साथ मीडिया में अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो वो मेरा होगा। उनकी शादी को लेकर मीडिया में चल रही हलचल का फायदा मैं ही उठाऊंगी।
वॉइस रिकॉर्डिंग में यामिनी की आवाज सुनने के बाद आकृति और चीफ एडिटर सख्ते में आ जाते हैं और दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उस दिन फिल्म सेट पर सारे रिपोर्टर्स ने सुपरस्टार विद्युत नुमानी और यामिनी सहाय को गाड़ी में एक साथ आते देखा था। उसके अगले ही दिन उन सब ने सुपरस्टार विद्युत और यामिनी के साथ होने की खबरों को सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बना दिया था। दोनों समझ गए थे कि तन्वी के इस कंट्रोवर्शियल आर्टिकल के आगे आकृति की मामूली सी खबर कुछ भी नहीं है। चीफ एडिटर और आकृति ये बात अच्छे से जानते हैं कि यामिनी सहाय के ऊपर कवर की गई तन्वी की रिपोर्ट पूरी मीडिया इंडस्ट्री में कितनी हलचल मचा देगी। आकृति गुस्से से चीफ एडिटर को देखती है और कहती है, आंटी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आकृति को न्यूज एजेंसी में काम करते हुए काफी अरसे हो गए हैं, लेकिन आज तक उसे इतने बड़े स्कैंडल को कवर करने का मौका कभी नहीं मिला और आज उसकी खुद की बेवकूफी की वजह से उसके हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। चीफ एडिटर आकृति को तसल्ली देने के लिए कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसे दूसरे मेल की नोटिफिकेशन आती है। चीफ एडिटर अपना मेल ओपन करती है और देखती है कि तन्वी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी भेजी है, जिसकी हेडलाइन है, सुपरस्टार विद्युत नुमानी ने किया फिल्म बावरा मन में काम करने से इनकार, फीमेल को स्टार की बुरी एक्टिंग के चलते लिया ये फैसला। इतना पढ़ते ही आकृति निराश होकर खुद को कोसने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, आंटी इस आर्टिकल में मेरा नाम भी होना चाहिए था। चीफ एडिटर आकृति को रोते हुए देख ही रही होती है कि उसके डेस्क पर रखा फोन रिंग होता है। फोन की दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी के मैनेजिंग एडिटर चीफ एडिटर से कहते हैं, तन्वी ने जो आर्टिकल भेजा है उसे अभी के अभी पब्लिश कर दो और दूसरा आर्टिकल अगले 2 घंटे बाद पब्लिश कर देना। इतना सुनकर चीफ एडिटर का चेहरा मुरझा जाता है और वो समझ जाती है कि तन्वी ने अपने आर्टिकल की एक कॉपी मैनेजिंग एडिटर को भी मेल कर दी है। अब ऐसे में तन्वी को जॉब से निकालना उसके लिए नामुमकिन है और दूसरी तरफ तन्वी का आर्टिकल पब्लिश होते ही पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिला के रख देती है। हर मीडिया कंपनी तन्वी के आर्टिकल को बेस बनाकर यामिनी सहाय के ऊपर कई खबरों को तेजी से पब्लिश करने लगती है। वहीं तन्वी का आर्टिकल लोगों तक बड़ी तेजी से पहुंचने लगता है। ये सब होता देखकर तन्वी की कलीग धीमी आवाज में उससे कहती है, तन्वी अब तुम्हें होशियार रहना होगा, इन सब के बाद शायद चीफ एडिटर तुम्हें कभी माफ ना करे। तन्वी अपनी कलीग की बात सुन ही रही होती है। उसके ऑफिस का दरवाजा तेजी से खुलता है। चीफ एडिटर दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी गुस्से से तन्वी को देखती है और कहती है, मिस तन्वी वर्मा, तुम ये मत समझना कि 2 मामूली सी खबरें पब्लिश करने के बाद तुम असल मुद्दे को अवॉइड कर लोगी। क्या तुमने अभी तक मिसेस विद्युत नुमानी की आइडेंटिटी का पता लगाया है? अगर नहीं तो कल अपनी जॉब से रिजाइन करने के लिए तैयार रहना। चीफ एडिटर की बात सुनकर तन्वी उठकर उनसे कहती है, मैं समझ गई मैम। चीफ एडिटर फेक स्माइल के साथ तन्वी को देखते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही राहत की सांस लेते हुए तन्वी की कलीग कहती है, तन्वी क्या तुम वाकई में जानती हो कि मिसेस नुमानी कौन है? तन्वी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है? तन्वी की कलीग ने कहा, ये तो हर कोई जानता है कि मीडिया इंडस्ट्री में इन 2 फेमस पर्सनालिटीज के बारे में कोई भी खबर निकालना कितना मुश्किल है। पहले तो अपने सुपरस्टार विद्युत नुमानी, जिनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आज तक कोई भी कुछ भी पता नहीं लगा पाया है, और दूसरी डिजिटल गेमिंग दुनिया की फीमेल कमेंटेटर सानिया बजाज। तुम खुद ही बताओ कि क्या सिर्फ एक गेमिंग प्लेटफॉर्म की कमेंटेटर होकर कोई इतना मिस्टीरियस हो सकता है? इतने में एक दूसरा कलीग उन दोनों के पास आकर कहता है, आई अग्री यू। यूं तो सारी फीमेल स्पोर्ट्स कमेंटेटर अपनी अपीयरेंस के दम पर ही पैसे कमाती है, पर कमेंट्री करते वक्त सानिया बजाज ने आज तक अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि किसी मीडिया एजेंसी के पास उनकी एक भी पिक्चर नहीं है। अपनी इस मिस्टीरियस पर्सनालिटी के कारण ही वो इतनी पॉपुलर है। एक कलीग ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि सानिया बजाज जरूर एक डायनासोर है। तन्वी अजीब सी शक्ल बनाकर उनकी बातों को सुन रही होती है। तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगता है। अपने कलीग्स को वहीं छोड़कर तन्वी अपना फोन लेकर बाहर चली जाती है। एकांत सी जगह ढूंढकर वो अपने फोन को रिसीव करती है। फोन की दूसरी तरफ एक शख्स तन्वी से कहता है, सानिया बजाज, कल दोपहर 3 बजे तुम्हें लाइव कमेंट्री करनी है, याद तो है ना? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।